अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है डीजी खान सीमेंट लिमिटेड, यानी कि डीजीकेसी। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डीजीकेसी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2017 मई का साल है और 2017 मई में डीजीकेसी में हमें एक हाई बनता हुआ नज़र आया 246 रुपीज़ का। तो इस 246 रुपीज़ के बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक काफ़ी स्ट्रांग और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो है वो सेलर्स की जानिब से स्टार्ट हुआ और सेलर्स इसे ले आए सीधा 41 रुपीज़ के लेवल तक। यानी ये जो लो सेलर्स ने क्रिएट किया ये 2019 अगस्त के अंदर क्रिएट किया, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि पूरे 2 साल जो है एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो है वो डीजीकेसी में स्टार्ट रहा। बट जैसे ही ये इस 41 रुपीज़ के लेवल पर आया, यहाँ पर इसने ख़ुद को सेटल किया और सेटल करने के बाद फर्स्ट मूव हमें इसमें जो है वो अपसाइड की देखने को मिली और बायर्स इसमें एक्टिव हुए और बायर्स इसे ले गए सीधा 143 रुपीज़ के लेवल तक। ये जो हाई बायर्स ने क्रिएट किया ये 2021 फरवरी के अंदर क्रिएट किया। अच्छा, इस हाई को क्रिएट करने के बाद अगेन जो है वो सेलर्स इसमें एक्टिव हुए और सेलर्स इसे ले आए 40 रुपीज़ के लेवल तक। सेम उसी प्रीवियस सपोर्ट तक जो है वो सेलर्स इसे ले आए और यहाँ पर अगेन जो है वो डीजीकेसी ने यहाँ पर जो है अपनी एक बेस बनाई और बेस बनाने के बाद अगेन जो है इसमें बायर्स एक्टिव हुए और एक ओवरऑल अप ट्रेंड जो है वो बायर्स ने इसमें क्रिएट किया। अच्छा, ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 166 रुपीज़ के लेवल तक। अगर आप लोग इसके लो से इसकी करंट सिचुएशन तक इसे थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर एक चीज़ हमें वाज़िया क्लियर हो रही है कि डीजीकेसी के अंदर आप लोगों ने जो इसका मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स जो कंसिडर करने हैं वो आप लोगों ने इसके काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड कंसिडर करने हैं, क्योंकि दोनों ट्रेंड्स ही इस वक्त काफ़ी स्ट्रांगली अपसाइड की जानिब हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो इसका प्रीवियस हाई था वो डीजीकेसी ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ये एक मज़ीद जो है वो पॉजिटिव साइन है इसकी इन फ्यूचर अपसाइड की मूवमेंट के लिए। अच्छा जी, तो ये तो था इसका वीकली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डीजीकेसी के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त डीजीकेसी के अंदर जो एक रेजिस्टेंस हमें क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है वो इसका ये 190 रुपीज़ का लेवल है। 190 से पहले जो इसमें नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो ये 180 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह 180 से पहले जो इसमें बिल्कुल नियर और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 170 रुपीज़ का लेवल है। बेसिकली 10 रुपीज़ के फासले से जो है ये तीन लेवल जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं और ये तीनों ही काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो इन तीनों को आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखना है। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग इसके सपोर्ट की बात करें तो जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 140 रुपीज़ का लेवल है। 140 से बिलो जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो इसका ये 118 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग इसकी करंट अप साइड की जो इसकी एक मूव चल रही है, इसकी ये जो वेव चल रही है इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो इसमें जो है एक चैनल अप साइड का जो है वो क्रिएट कर रहा है डीजीकेसी। मेरे ख्याल में 2024 27 नवंबर से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक ऑलमोस्ट 7-8 महीने होने वाले हैं कि इसने अपने इस चैनल को जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है, प्लस इसको मेंटेन रखा हुआ है। तो आप लोग यूँ भी कह सकते हैं कि डीजीकेसी की जो अप मूव फ़िलहाल की घड़ी जो इस वक्त स्टार्ट हुई पड़ी है उसको जिस चीज़ ने होल्ड किया हुआ है वो ये वाला चैनल है। तो उस हिसाब से इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन है वो इसमें जो है वो ठीक ठाक एक रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है प्रीवियस हिस्ट्री से भी और मौजूदा सिचुएशन पर भी। और इसी तरह जो इसमें एक लोअर ट्रेंड लाइन है ये इसमें ठीक ठाक एक सपोर्ट का काम अदा कर रही है इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में भी और इसकी मौजूदा सिचुएशन के अंदर भी। तो उस हिसाब से इन लेवल्स के साथ साथ आप लोगों ने जिन लेवल्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है वो इस चैनल की ये अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डीजीकेसी का एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि डीजीकेसी में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा इसका एक सिनेरियो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि एक तो ये काफ़ी स्ट्रांग अपसाइड की जानिब जो है वो जा रहा है। सेकंड, इसने अपना अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि इसने अपना काफ़ी एक स्ट्रांग हाई था उसको भी अपसाइड की जानिब ब्रेक कर दिया, जिस पर मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि ये उसको रिजेक्ट करके हल्की सी डाउन मूव हमें प्रोवाइड करेगा, बट इसने नहीं की, इसने इसको डायरेक्ट ब्रेक किया और वीकली टाइम फ्रेम पर।
और थर्ड कि यहाँ पर इसने एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई हुई है, बट अभी तक इसने जो है इस डबल टॉप पैटर्न को वैलिडेट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए इसे जो है कम से कम अपनी इस नेक लाइन को ब्रेक करना होगा। तो जितने भी फ़िलहाल फैक्ट्स एंड फिगर हमें डीजीकेसी में नज़र आ रहे हैं वो इसकी अपसाइड की मूव के हैं। तो उस हिसाब से जो एक मूव पर्सनली मैं डीजीकेसी में से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो इसका वीकली टाइम फ्रेम का जो क्लस्टर बना हुआ है इस एरिया पर, उसमें जो है वो बायर्स की कैंडल जो है वो एज़ कम्पेयर टू सेलर्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आपको सेलर्स की ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, बट वीकली टाइम फ्रेम में जो स्ट्रांगनेस हमें जिसमें देखने को मिल रही है वो बायर्स है। तो वो भी एक काफ़ी स्ट्रांग फैक्टर है कि हम जो है इसमें से अपसाइड की जो है वो मूव को एक्सपेक्ट करें। तो पहला सिनेरियो जो मैं इसमें से पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि ये 166 पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो मैं इसको कम से कम इस अपर ट्रेंड लाइन तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 170 या फिर 173, ये दो लेवल्स यहाँ पर आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर जो है 173 से 170 पर इसका हॉरिजॉन्टल लेवल भी आ रहा है और ये अपर ट्रेंड लाइन भी आ रही है चैनल की। तो यहाँ से होप्स हो कि हमें एक हल्की सी जो है वो पुल बैक डाउन साइड की मिले। अदरवाइज़ अगर यहाँ से जो है ये विद प्रेशर अप साइड की जानिब जाता है और 170 को यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको ईज़िली 180 हमारा जो है वो सेकंड टारगेट होगा इसमें, और 190 हमारा जो है वो थर्ड टारगेट होगा इसमें। हम इन दो लेवल्स तक जो है वो फिर इसे जाता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। 190 से फिर हम जो है इसमें एक डाउन साइड की पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे, जस्ट टू रीटेस्ट दिस अपर ट्रेंड लाइन के। ये अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आएगा और फिर यहाँ इसे रीटेस्ट करने के बाद अगेन ये अप साइड की जानिब जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि पहले तो हम इसको 170 के लेवल तक जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 170 से फिर जो है हमारा एक इसमें जो सेकंड सिनेरियो है वो बनने के चांसेस हैं कि या तो ये 170 तक जाए और या फिर ये 173 तक जाए। यहाँ से फिर जो ये पुल बैक लेगा सेकंड सिनेरियो में हम इस पुल बैक को जो है वो एक्सटेंड होता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। कम से कम ये इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आएगा। इस लोअर ट्रेंड लाइन पर जो है फिर इसमें बाय साइड की मूवमेंट के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो इस लोअर ट्रेंड लाइन से हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे अगेन 170 के लेवल तक, या फिर कम से कम इस 180 के लेवल तक। और अगर ये मींस के यहाँ पर अपने डबल टॉप पैटर्न की फार्मेशन को पूरा करने के लिए रीटेस्ट करने आता है अपनी नेक लाइन को, तो फिर जैसे ही ये इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा हम इसको इजीली 140 के लेवल तक आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। और 140 के लेवल से फिर चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे कि ये अगेन अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए जाए। और होप्स हो कि अगर यहाँ पर रीटेस्ट के बाद ये पुल बैक ले तो वेल एंड गुड। अगर ये पुल बैक नहीं लेता बल्कि अगेन इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम इसको 170 के लेवल तक इजीली जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये एक सेकंड सिनेरियो है जो मैं फ़िलहाल की घड़ी डीजीकेसी के अंदर बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो होप्स हो कि ये दोनों सिनेरियो जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए ये आपको समझ आ गए होंगे, और देखते हैं कि नियर फ्यूचर डीजीकेसी हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फिर फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।